और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी जहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, वहीं यहाँ के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी उन्हें लगातार सहयोग किया जा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर जो कालीन उद्योग का जो अब तक एक्सपोर्ट होता है लगभग 17,000 करोड़ का है, और इसमें मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि लगभग 60% यानी 60% जो एक्सपोर्ट होता है वह उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के हमारे कारीगरों के द्वारा निर्मित कारपेट का होता है। और यही कारण है कि भदोही को टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस का टेक अवार्ड भी उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद को ही प्राप्त हुआ है। इसके लिए सरकार के स्तर पर इन्हें भरपूर सहयोग किया जा रहा है, और मैं उन्हें इस अवसर पर पूरा सहयोग का आश्वासन देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मेक इन इंडिया को जीरो इफेक्ट के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ाने का जो एक दूरदर्शी लक्ष्य हम सबके सामने प्रस्तुत किया गया है, उसको हमारा भारतीय कालीन उद्योग तेजी के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा। राज्य सरकार इस दिशा में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में पहले से ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं चल रही हैं, 17 सितंबर को आपने देखा होगा पीएम विश्वकर्मा नाम की एक नई योजना भारत सरकार ने भी प्रारंभ की। ये पीएम विश्वकर्मा योजना परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों के लिए ही एक नया प्लेटफॉर्म भारत सरकार के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 54 जीआई प्रोडक्ट के रूप जीआई प्रोडक्ट को जीआई टैग का की मान्यता भी प्राप्त हुई है। ये समय के अनुरूप टेक्नोलॉजी को अपनाने और समय के अनुरूप कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि लगातार उत्तर प्रदेश के जो परंपरागत प्रोडक्ट थे उनको वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है। मैं एक बार फिर से इस आयोजन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह 11 अक्टूबर तक चलने वाला यह आयोजन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, और लगातार हर वर्ष इसमें हमारा प्रयास होना चाहिए अलग अलग समय में इस एक्सपो मार्ट का बेहतरीन उपयोग हम कर सके। समय समय पे एग्जीबिशन हो, टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए हमें विभिन्न प्रकार के आयोजन करने चाहिए। अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को दुनिया की डिमांड क्या है और डिमांड और सप्लाई के बीच में बेहतर समन्वय बनाने का एक बेहतर प्रयास होना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं आपको एक बार फिर से इस पूरे आयोजन के प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार के स्तर पर हर प्रकार के सहयोग अपने हस्तशिल्पी कारीगरों और जितने भी एक्सपोर्टर हैं इन सबको भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उत्साहवर्धक दूरगामी दृष्टि वाले उद्बोधन के लिए मैं जोरदार तालियों का निवेदन कर रही हूँ। तालियों की गड़गड़ाहट से हम सब अपना कृतज्ञता ज्ञापन आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। माननीय, हम सभी कालीन निर्माता एवं निर्यातक CEPC के बैनर के तले इस 8,000 करोड़ को आने वाले चंद वर्षों में 25,000 करोड़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके कुशल नेतृत्व के अंदर मार्गदर्शन के हम सब पुनः हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जो आपने इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से उसकी शोभा बढ़ाई।